Hi friends, today we'll take a new chapter, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। जनरली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया के बारे में। तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कोस्टोकोरेकॉइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू शीट है जो फाइब्रस टिश्यू और फेट से मिलकर बनी हुई होती है। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे बिलो लाई करती है ना। ये पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे मिलती है हमको। अगर हम इसकी एक्सटेंशन देखें तो ये ऊपर तो क्लेविकल है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है और अप टू दी एक्सिलरी फेशिया बिलो। ये एक्सिला है, ये क्लेविकल एक्सिला। एक्सिला समझ में आपको एक पूरा अपन जो चैप्टर लेंगे एक्सिला फिर बताऊंगा, है ना। तो ये आपको वहां पर एक्सिला मतलब अपनी बगल का जो जहां पर हेयर पार्ट वाला हेयर बगल के जो बाल होते हैं वो अपना क्या है, बेस है, एक्सिला का बेस है एक्चुअली। तो वहां पर होता है एक्सिलरी फेशिया, तो वहां तक ये एक्सटेंड करता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ओके, इट स्प्लिट्स इनटू अपर पार्ट, ये अपर पार्ट में स्प्लिट होता है और क्या करता है, सबक्लेवियस मसल को इनक्लोज करता है सुपीरियरली। और मीडियली क्या करता है, बीच के अंदर ये पेक्टोरलिस माइनर को इनक्लोज कर रहा है और इंफीरियरली अप टू कहां तक पहुंचता है, ये अप टू द फेशिया, एक्सिलरी फेशिया तक जाता है ये, है ना। सस्पेंसिव लिगामेंट बनके यहां तक पहुंचता है और ये क्या करता है कि डोम ऑफ एक्सिला को खींच के रखता है, पुल्ड अप करके रखता है ना। ओके, तो क्या है, अटैच टू द डोम ऑफ एक्सिलरी फेशिया एंड हैज टू कीप इट पुल्ड अप। मीडियली हम देखें तो मीडियली इट इज अटैच विद द फर्स्ट रिब एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मैं भी आपको जब ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा कि इसमें कैसे होता है। देखो फॉर मैं आपको ये डायग्राम हम अक्सर बनाते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। वेयर इज माय ब्लैक पेन। तो दिस वन इज आवर अगेन स्टर्नम, दिस स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम। मैं फटाफट बना रहा हूँ, है ना। दिस इज क्लेविकल, दिस इज क्लेविकल, ये फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये अपनी रिब्स हो गई, ठीक है, बराबर। ये रिब्स हो गई, है ना। अब क्या करना है अपने को, है ना, ये अपना पूरा बन गया। अब यहाँ पे हम देखें तो सेकंड से सिक्स तक अपना क्या है, सेवन तक, यहाँ पे अपना ये है कोरेकोइड प्रोसेस, यहाँ पर कोरेकोइड प्रोसेस, ये गिलनाइट कैविटी और ये अपनी लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये अपने को इसकी जरूरत है, यहाँ पे एक्रोमेन प्रोसेस, ये एक्रोमेन प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपनी मसल्स देखें आप, ये अपनी फर्स्ट इंटरकोस्टल कोस्टोकोंडल जंक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। इनकी इतनी जरूरत अपने को। तो यहां से निकली आपकी सब क्लेवियस, सब पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से निकलती है आपकी पेक्टोरलिस माइनर, तो ये पेक्टोरलिस माइनर। और इनके ऊपर कौन सी है, याद है ना आपको, पेक्टोरलिस मेजर। इनके बीच में जो है यहाँ पर ये देखो, ये आपका फेशिया, ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूं, दिस इज पेक्टोरल, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये पूरा इसको कवर कर रहा है, हाँ। और कहां जाएगा, ये कोरेकॉइड प्रोसेस तक जा रहा है, लेटरली, लेटरली कहां तक जा रहा है, कोरेकॉइड प्रोसेस तक जा रहा है ना। और यहां पर क्या बना रहा है पता है आपको, यहाँ पर एक लिगामेंट बना रहा है और यहाँ सस्पेंस लिगामेंट, यहाँ पे डोम ऑफ एक्सिला है, यहाँ पर इसको किस कलर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना डोम ऑफ एक्सिला, ये एक्सिला का डोम है क्योंकि यहाँ तो हेड ऑफ द ह्यूमरस आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ह्यूमरस फॉर एग्जांपल। तो ये अपना एक्सिला है, इसको यहाँ तक पहुंच रहा है। ये अपन ने कैसा देखा, सामने से फ्रंट व्यू देखा है। इनके ऊपर आपकी पेक्टोरलिस मेजर है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, ओके। यहाँ जाएगी पेक्टोरलिस मेजर, बाइसेप्टल ग्रुप पे जा रही है, सबसे ऊपर पेक्टोरलिस मेजर है। इज इट क्लियर। अब मैं अगर इसका सजाइटल सेक्शन देखूं, है ना, इसको सजाइटली काटूं और इसको क्या करूं, सामने से देखूं तो कैसा दिखेगा ये आपको, देखो, दिस इज क्लेविकल, ये क्लेविकल हो गया। यहाँ पर आपकी सब क्लियस जुड़ी हुई है, कट सेक्शन लिया ना अपने, ये सब क्लीवेस हो गई। इज इट क्लियर। अब हमारा क्या चला है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो अपर स्प्लिट हुआ, इनक्लोज किया क्लेवियस, सब क्लेवियस को, और नीचे चला, फिर यहाँ पे स्प्लिट हुआ और इसने किसको इनक्लोज किया, पेक्टोरलिस माइनर को, ओके। और फिर एज ए सस्पेंस लिगामेंट कहां तक पहुंचा, डोम ऑफ द एक्सिला तक पहुंचा, ये डोम ऑफ द एक्सिला है। अब यहां देखें आप, ये पेक्टोरल फेशिया कहला रहा है जो कि डीप फेशिया है ना, पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया, ये ऐसा बना। अब यहां पर क्या दिखाई देगी आपको, सबसे ऊपर पेक्टोरलिस मेजर, क्योंकि सबको कवर कौन सी कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर।
अच्छा, डायग्राम को ध्यान से देखना। इसी डायग्राम को हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेस्ट में। जब मैं आपको मेमोरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा, ब्रेस्ट पढ़ाऊंगा, उसमें आपको रिलेशंस के अंदर डायग्राम बना के बताऊंगा, है ना। अब मैं आपको बना ही देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका रिट्रो मेमोरी स्पेस कहलाता है। यहाँ पर लूज एरियोलर टिश्यू होता है जो हेल्प करता है ब्रेस्ट को फ्री मूवमेंट के लिए। ये लूज एरियोलर टिश्यू, सेम डायग्राम मैं आपको वहां बना के बताऊंगा। और ये ब्रेस्ट, दिस वन इज ब्रेस्ट, ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट। तो ये देखा आपने, ये क्लेविकल हो गया, ये सब क्लेवियस हो गई, है ना। ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया हो गया, ये पेक्टोरलिस माइनर हो गई, पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ये पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया हो गया, ये डोमा फेक्सिला हो गया। दिस इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ लिखना है, ये बना कहां से किधर से आया मैंने आपको समझा दिया, ओके, डायग्राम बनाकर, है ना। अब आपको सिर्फ लिखना है। तो लिखने में क्या है, देखो आपको जस्ट मैंने बताया कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया के बारे में, या कोस्टोकोरेकॉइड मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, है ना। क्यों कह रहे हैं कोस्टोकोरेकॉइड मेम्ब्रेन? कि कोस्टल रीजन से निकलकर कोरेकॉइड प्रोसेस तक पहुंच रहे हैं, तो कोस्टोकोरेकॉइड मेम्ब्रेन कहलाई है ना। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीट है कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड फैट है। इट लाइज बिलो द पेक्टोरलिस मेजर मसल। एक्सटेंड आपको बता ही दिया है, इट एक्सटेंड फ्रॉम क्लेविकल above to the axillary fascia below. It splits into upper part and encloses the subclavius. It also encloses the pectoralis minor inferiorly and continues as a suspensory ligament which is attached to the dome of axillary fascia and helps to keep it up, pulled up, खींच के रखती है। Medially देखें तो it is attached with the first rib and extend an external intercostal muscle. मीडियली फर्स्ट रिब से हो रही है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, उनसे अटैच हो रही है ये, ठीक है। और इसके साथ हम देखें लेटरली, तो लेटरली इट रीचेस टू कोरेकॉइड प्रोसेस। कहां तक पहुंच रही है? कोरेकॉइड प्रोसेस तक पहुंच रही है। एंड ब्लेंड्स विद कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। जो कोरेकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल से मिल, जहां पे अपने को अटैचमेंट दे रहा है, वो कहलाता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो वहां पर ये ब्लेंड करती है, उसको घेरती है। द अपर पार्ट ऑफ फेशिया इज थिक एंड आल्सो नोन एज कोरेको कोस्टोकोरेकॉइड लिगामेंट। जो अपर पार्ट ऑफ क्लेविकुलर फेशिया का वो थिक होता है, उसको कोस्टोकोरेकॉइड लिगामेंट भी कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन पार्ट ये है कि इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं ये, है ना। या फिर अगर आपको शॉर्ट नोट आता तो आपको लिखना जरूरी है। इसको कंटेंट्स ऑफ क्लेविपेक्टोरल फेशिया भी कह सकते हैं आप, यानी स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट, इससे कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं। एक छोटा सा इसका एक निमोनिक है, लेट्स स्केच टुगेदर लता। कुछ भी रख सकते हैं आप, जहां पर LCTL आना चाहिए बस, है ना, LCTL, लेट्स स्केच टुगेदर लता, है ना। कि इसमें क्या है, L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, ओके, C फॉर सिफेलिक वेन, T फॉर थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचें हैं। मेरी नेक्स्ट लेक्चर जरूर मैं आपको एक्सिलरी आर्टरी ही पढ़ाऊंगा। एक्चुअली अपन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा अगर आप पढ़ते जाएंगे तो उससे बेहतर होगा। देखो अपने बेस बन रहा है, ये जितनी चीजें पढ़ाई मैंने ये सब ब्रेस्ट के अंदर काम आएंगी, है ना। जब एक्सिलरी आर्टरी पढ़ा दूंगा तो ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई अपने को समझ में आ जाएगा। तो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। नेक्स्ट इसका जो होता है लिम्फेटिक्स फ्रॉम ब्रेस्ट एंड अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जब ब्रेस्ट का अपन लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसके कंटेंट, 4 कंटेंट हैं, LCTL, है ना, लेट्स स्केच टुगेदर था, लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड लिम्फेटिक्स फ्रॉम ब्रेस्ट एंड अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इट्स ऑल अबाउट द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इतना आपको इसमें थोड़ा सा लिखना है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा है नहीं, और शॉर्ट नोट के हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप डायग्राम बना दोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ओके, थैंक यू।